Assalamu alaikum everyone. The topic we are going to study is ethics of animal research. एनिमल टेस्टिंग और एनिमल बेस्ड रिसर्च क्यों ज़रूरी है, आज हम ये जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में क्या एथिक्स है, आया ये सही है कि नहीं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एनिमल बेस्ड रिसर्च का जो टॉपिक है ये हमेशा से ही इसके बारे में अपोजिट ख्यालात रहे हैं। जब भी कोई नई मेडिसिन वैक्सीन या कोई नया सर्जिकल प्रोसीजर या इलाज का तरीका बनाना होता है, उसको अप्रूव करना होता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम एनिमल बेस्ड टेस्टिंग को यूज़ करें। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि इस प्रोसीजर में हम एक नंबर 1 जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं और नंबर 2 एनिमल की लाइफ बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाया हो रही हैं। सो जानते हैं इसमें कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इसके खिलाफ क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो एनिमल बेस्ड टेस्टिंग में, एनिमल बेस्ड रिसर्च में, ऐसी रिसर्च जिसमें एनिमल्स यूज़ होते हैं, उसमें हर साल 50 से 100 मिलियन एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं या मर रहे हैं। ये एनिमल्स वाइल्ड भी पकड़े जाते हैं, जंगली जानवरों को भी हम पकड़ लेते हैं, और कुछ जानवरों को पिंजरों में रिसर्च पर्पसेस के लिए ब्रीड कराया जाता है। हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की जो कि रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं। सो इनके बारे में सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि चलें ज़रूरी है इनको यूज़ करना। तो हमें चाहिए कि हम इन्हें कम से कम पेन दें ड्यूरिंग आवर प्रोसीजर, कम से कम पेन दें, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी ये है कि हम नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे हैं मिनिमम यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, और स्टैट्स के प्रोसीजर लगाएं ताकि हम जितना ज़रूरी है उतना ही एनिमल को यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, उनकी जान को ज़्यादा ज़ाया ना करें। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डिफ़ाइन किया है पेनफुल प्रोसीजर को, और उसको कहते हैं कि पेनफुल प्रोसीजर ये है जो मामूल की पेन से थोड़ी ज़्यादा पेन दे रहा है जब ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। सो एक्सपेरिमेंट जिसमें एनिमल बेस्ड रिसर्च हो रही है, इसको हम 4 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं। पहली कैटेगरी है माइल्ड, मतलब थोड़ी सी, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत थोड़ी सी पेन हो रही है जानवर को, और इसमें कोई इतने ज़्यादा इसके बुरे असरात नहीं है, बहुत कम बुरे असरात हैं, जैसे किसी का ब्लड सैंपल लेना, उसके ब्लड सैंपल पर रिसर्च करना। सेकंड है मॉडरेट लेवल ऑफ पेन, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें मॉडरेट लेवल ऑफ पेन एनिमल्स पे यूज़ हो रहा है। सो मॉडरेट मीन दरमियाना लेवल, कम से थोड़ा ज़्यादा है, दरमियानी सी पेन हो रही है। इसमें क्या होता है कि जानवर को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे रिएक्शन होने का ख़तरा भी हो सकता है। कोई सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन जो पेन या जो भी लॉस एनिमल का हो रहा है इसमें रिकवर हो जाता है जब उसकी केयर की जाती है या उसको मेडिसिन दी जाती है। थर्ड कैटेगरी है सब्सटेंशियल, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेन दिया जाता है, पेन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, और या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इसमें कोई मेजर सर्जरी, मेजर ऑपरेशन कर दिया जाता है, केमिकल्स टेस्ट किए जाते हैं, कोई वैक्सीन टेस्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई दवाई हमने टेस्ट की, वो सही नहीं थी उनकी सेहत के लिए और उससे जानवर की डेथ हो गई।
या कोई रिएक्शन हो गया तो हमें ये पता चल गया कि हमने ये जानवर पे मेडिसिन अप्लाई कर लिया, तो ये हम इसके क्या बुरे असरात थे। जानवर की तो जान गई, लेकिन जो इंसान है, ज़ाहिर है जानवर के ऊपर अप्लाई करने के बाद हमने वो इंसान को देनी थी, तो हमने पहले से ही उसके बुरे असरात उनका मुताला कर लिया, और हम आगे अब इंसान के ऊपर वो अप्लाई नहीं करेंगे, वो इंसान के लिए दवाई नहीं देंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो अनक्लासिफाइड है, यानी इसमें एक जो जानवर होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, इनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इनको बेहोश किया जाता है, और उसके बाद इनको अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है, और इससे पहले कि वो दोबारा जागे या अपनी होश में दोबारा आए, वो मर जाते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल है अभी के जो वैक्सीन डेवलपमेंट आप सुन रहे हैं कि हर कंट्री की कोशिश है, हर मुल्क की कोशिश है कि वो अपनी आवाम को वैक्सीनेशन करवा ले, और हर मुल्क की ये भी कोशिश है कि वो अपनी वैक्सीन बना ले ताकि उसे दूसरे मुल्कों से ना ख़रीदनी पड़े। तो इसके लिए जो एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइस यूज़ हो रहा है और बंदर यूज़ हो रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल है कि एनिमल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं रिसर्च में, और क्या ये ज़रूरी है? ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीन डेवलप होगी पहले हम उस पर टेस्ट करेंगे, जानवरों पे टेस्ट करेंगे, तब उसके बाद हम उसको ह्यूमन बीइंग के लिए, अगर ये सेफ़ हुआ उनके लिए, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हमें ये देखना है कि एनिमल टेस्टिंग मोरली राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में बोलते हैं और कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इनकी सपोर्ट में क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कानून है। तो एनिमल बेस्ड रिसर्च की सपोर्ट में बात ये है, पहला पॉइंट ये है कि आप जो है जब जानवर को रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जुल्म ना करें, उसके ऊपर मिसबिहेव ना करें, मिसट्रीट ना करें। जितनी रिसर्च में आपको पेन देनी है उतनी ही दें, ज़्यादा ना दें। सेकंड सपोर्टिंग एविडेंस ये है कि बहुत सारे एनिमल्स खुराक के लिए मारे जाते हैं हर साल। हम उन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिकन को करते हैं, काऊ को करते हैं, या फिर बहुत सारे जानवर फूड के लिए यूज़ होते हैं। तो मेडिकल रिसर्च में क्यों नहीं यूज़ हो सकते? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इसकी सपोर्टिंग में ये है कि जानवरों पे आप रिसर्च करते हैं तो उनको पेन देने से पहले ही उनको किल कर दें, ताकि वो पेन को फील ना करें। नेक्स्ट एक और ग्रुप है जो कि एनिमल बेस्ड टेस्टिंग और एनिमल्स को रिसर्च में यूज़ करने के ख़िलाफ़ है। वो क्या कहता है? उनके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं कि एनिमल्स का भी राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। उनकी ज़िंदगी इतनी ही अहम है जितनी कि इंसानों की। सेकंड पॉइंट उनका ये है कि जानवरों को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उनसे ज़्यादा पेन नहीं देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट उनका ये है कि रिसर्च में उनको यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट उनका ये है कि जब हम उनको लॉक करते हैं रिसर्च के लिए, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको लॉक करना पड़ता है, तो ये इससे उनकी आज़ादी ख़त्म होती है और उनको पेन होती है, डिप्रेशन होता है, और ये भी उनके लिए सही नहीं है। तो इस तरह कुछ जो लोग हैं वो एनिमल्स की एक्सपेरिमेंटेशन और या रिसर्च में यूज़ के ख़िलाफ़ है। सो रूल्स क्या हैं? एनिमल्स को अगर हमने रिसर्च में यूज़ करना है तो क्या रूल्स है? साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए 3 R इम्पोर्टेंट है। पहला R रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम एनिमल्स
को यूज़ ना करें रिसर्च में, बल्कि उनकी बजाय कोई और मेथड निकाल लें। सेकंड ये है कि हम कम से कम एनिमल्स को यूज़ करें और स्टैट्स की मदद से रिज़ल्ट हासिल करें। थर्ड पॉइंट इज़ रिफाइनमेंट। आई मीन वी शुड रिफाइन अवर एक्सपेरिमेंट। हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को इतना रिफाइन करना चाहिए कि जानवर कम से कम सफ़र करें, कम से कम पेन हो, कम से कम उसका नुकसान हो, कम से कम उनके रिएक्शन हो, उनका लॉस कम से कम हो, नॉर्मल ज़िंदगी वो जी सकें। अब हम जानते हैं कि एनिमल बेस्ड रिसर्च क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स दूंगी, उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्यों ज़रूरी है। जब भी हमने कोई दवाई बनानी होती है या हमने कोई वैक्सीन बनानी होती है या मेडिसिन या ड्रग हमने अगर नई बनानी होती है, तो इससे पहले कि हम इंसानों पे उसका तजर्बा करें, हम क्या करते हैं कि हम इसको ज़िंदा जानवरों पे उनका तजर्बा करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मैमल और नॉन रूडेंट पे हम ज़रूरी है कि उस ड्रग का तजर्बा करें, उसके बगैर वो ड्रग पास नहीं होएगी। अगर इसके ये जो ड्रग है या मेडिसिन है या वैक्सीन है, ये जानवरों पे सेफ़ है, उससे कोई मुज़र असरात नहीं नज़र आ रहे, उनकी लाइफ के लिए वो सेफ़ है, और जो जिस बीमारी के लिए वो मेडिसिन यूज़ हो रही है उसका भी कंट्रोल कर रही है, तो फिर उसके बाद हम इसको ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है, इससे बचा नहीं जा सकता। एनिमल बेस्ड रिसर्च में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे लोग कुछ भी सोचें, कुछ सही सोचें या गलत, ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाला प्रोसीजर हमने ज़ाहिर है मेडिसिन यूज़ करनी है, नई मेडिसिन डेवलप हो रही हैं नई नई बीमारियों के लिए, वैक्सीन्स हैं, ड्रग्स हैं, तो इसके लिए एनिमल बेस्ड रिसर्च इंतहाई ज़रूरी है, चाहे कोई इसको सही समझे या ना समझे। मेडिकल फील्ड के अलावा जो दूसरे एरियाज़ हैं रिसर्च के, उसमें भी यूज़ हो रहे हैं जानवर, उसमें भी यूज़ हो रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी। एक डॉग है, उसका नाम है लाइका। 1957 में सोवियत यूनियन ने उसको स्पेस में भेजा कि वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाए और सैटेलाइट में एज अ फर्स्ट सैटेलाइट लिविंग थिंग, एज अ फर्स्ट लिविंग थिंग उसको भेजा। उस वक्त लाइका डॉग की उम्र 3 इयर्स थी और उसको एक कैप्सूल नुमा स्पेसशिप में बंद किया गया था और 3 नवंबर को उसको भेज दिया गया था। उसको खाना एक कैप्सूल में जेल की फॉर्म में प्रोवाइड किया था और उसको पानी भी मुयस्सर था। जब उसको मॉनिटर किया जा रहा था, यहाँ ज़मीन पे उसको मॉनिटर किया जा रहा था, जब उसको ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए भेजा तो उसको ज़मीन पे मॉनिटर किया जा रहा था। हमने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि वेटलेसनेस से ज़्यादा बीमारियाँ नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं हुई। लिविंग थिंग, एज अ लिविंग थिंग डॉग को कोई बीमारी नहीं हुई। तो हमने ये कंक्लूजन थी हमारी कि वेटलेसनेस से या स्पेस में जाने से, स्पेस में ट्रैवल करने से कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब स्पेस में सफ़र करते हैं तो वेटलेसनेस हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, ETC, जो 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, लंग, इनके लिए ख़तरनाक नहीं है। एक एडवर्स इफेक्ट हुआ था, वो ये जस्ट ये हुआ था कि उसकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हुई थी कुछ टाइम के लिए और कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम डाउन हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट, अचानक ही कैप्सूल का या स्पेसशिप का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा हो गया और लाइका की उसमें डेथ हो गई।
सोवियत यूनियन वाले इसको डेथ को डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अचानक 4 दिनों के बाद उनको मानना पड़ा और उनकी हेडलाइंस जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन में ये इन्होंने इसको एक्सपोज कर दिया। लाइका जो है वो सोवियत यूनियन के लिए एक हीरो बन गया, एक मिसाल बन गया। बाद में जो ह्यूमन बीइंग है उसमें स्पेसशिप में जाने के ज़रिए उन्होंने भी सफ़र किया, लेकिन पहली मिसाल लाइका ही की थी। लाइका ही को उन्होंने चेक किया कि आया ये ख़तरनाक है स्पेसशिप, वेटलेसनेस स्पेसशिप में सफ़र करना कि नहीं। लाइका की जान तो चली गई, लेकिन ये उनके लिए एक हीरो था, ये एक पायोनियर था, एक लीडर था जिसने स्पेस साइंस में ह्यूमन बीइंग के लिए एक मिसाल कायम की। लेकिन साइंटिस्ट के लिए आज भी ये टॉपिक डिबेटेबल है कि लाइका की डेथ क्यों हुई थी। आइदर इसमें कैप्सूल की ख़राबी थी कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाया था, या क्लाइमेट की रीज़न थी, या आइदर ये कह रहे थे कि जंग जो सर्द जंग चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, कुछ इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप भी अपने कमेंट्स में अपनी बातें अपनी कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।